ऑनलाइन सर्च कर लो। मेरे हिसाब से देश के शायद सबसे गरीब एमपी में अगर नाम आएगा तो 1-2 नंबर पे मेरा ये गरीब एमपी में देश के अंदर, कि वसुंधरा को उसके पास उसके दोस्त मोदी के पास भेजूंगा, भेज दिया। अशोक गहलोत के बेटे को हराऊंगा, हरा दिया। पर एक बार राज आ गया, उसके बाद आराम से फुटबॉल खेलना। आपका मन हो जाए गोल जैसलमेर के किले की तरफ करना है, उधर किक मार देना। धौलपुर तो आपका ही है, महारानी तो आपकी है जाटों की, उधर किक मार देना। कौन मना कर रहा है आपको? हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेके हम महापंचायत, हुंकार रैलियां, हल्ला बोल सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सोई हुई बीजेपी भी हमें देख के थोड़ा थोड़ा काम चालू कर रही है, वो भी जग रही है सरकारें। डर गई सरकारें आपसे, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया तो आगे ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल में नहीं जीता जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार आप लोग मदद कर दो, आप अपनी ताकत दिखा दो, बदलाव हो जाएगा। किसान के बेटों पे फिर कभी गोली नहीं चलेगी, कोई गैंगस्टर किसी किसान के बेटे पे गोली नहीं चलाएगा। कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी बहन अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पे ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर विचरण करती है। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। हमारे मुद्दे, स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया जाए। पिछली जब महारैलियां थी उसमें स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे, लेकिन इस सरकार ने वापस स्टेट हाईवे पे टोल चालू कर दिया। ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए जाए। कृषि हेतु मुफ्त बिजली की बात हमने करी, लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। फसल बीमा का क्लेम प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन बीमा कंपनियां मोटे स्तर पर रिश्वत देके सरकार को सेट कर लेती है और क्लेम नहीं मिलता। ये पूरा क्लेम पूरे राजस्थान के हर किसान को तय समय पे मिले। डूंगरगढ़ की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप तय कर लें। पूरा क्लेम किसानों को जो है वो डूंगरगढ़ के अंदर हम दिलाएंगे। ये जितने भी रिक्त पद पड़े हैं प्रदेश के अंदर, 4 लाख खाली पद पड़े हैं। नौकरी की घोषणा करिए, अशोक गहलोत करें 1 लाख लगा देंगे, वो 4 लाख खाली पद भरे जाएं। बेरोजगारी भत्ते की जो सरकार ने घोषणा करी, वो बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता मिले। पेट्रोल डीजल का वेट हम करें, कम करें। लंपी के अंदर जो गाय काल कवलित हुई, उन पशुपालकों को राहत दें। बढ़ते अपराधों को रोकथाम के लिए कानून की नीति बनाई जाए। डूंगरगढ़ के कुछ इश्यू है, 10 गांवों को जोड़ने वाली डेलवा से लादड़िया सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसको भिजवा रहे हैं हम आप लोगों के। डूंगरगढ़ के विदासर रोड पे आरओबी, इसकी तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि 2-5 दिन में इसकी स्वीकृति जारी करा के जल्दी काम चालू कर देंगे। इसमें बनने में थोड़ा समय लगेगा। कहीं आप कह दोगे एक ही दिन में खड़ा कर दो, वो नहीं होगा। एक दिन में टेंडर होगा, काम चालू जल्दी करा देंगे और स्पीड से इसको बढ़ा देंगे। बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 70 साल की समस्या है, समाधान में समय लगता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दिल्ली वाले जो सड़क मंत्री है, ये मेरी छोटी मोटी बात मानते हैं, ये मैं आपका करा दूंगा। इसमें अर्जुन राम को कहने की आपको आवश्यकता नहीं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। डूंगरगढ़ शहर के पानी बारिश को लेकर जो निकासी का मामला, इसकी भी हम आपके करवा रहे हैं। इसको भी ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार है तो आवश्यक कार्रवाई, तो पूरे राजस्थान की समस्या है, इसकी भी बात करेंगे। डूंगरगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार की हम लिख के देके उच्च स्तरीय कमेटी से जांच भी करवा देंगे। डूंगरगढ़ में पत्रकारों की एक बात आई, भूखंड की, बिल्कुल लिखेंगे। डूंगरगढ़ क्षेत्र में स्थित अस्पतालों विद्यालयों में रिक्त पद भरे जाएं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था, नहरी पानी की उपलब्धता करवाने की बात हम लोग करेंगे। गैर कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसका समाधान भी कराएंगे। आपको पता है पिछली बार जब आपका किसानों का, जब मैं विधायक था, बहुत बड़ा धरना 17-18 के अंदर लगा था। रात को मैं आया था उस धरने के अंदर और आपकी सारी मांगे भी बनाई थी। मैं कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं तो हमेशा जहाँ भी आवश्यकता होती है आपके बीच खड़ा मिलता हूँ। डूंगरगढ़ में लोड के अनुसार नए जीएसएस, ये एक बात तय कर लेते हैं कितने जीएसएस बनाने, उतने जीएसएस आपके डूंगरगढ़ में सारे स्वीकृतियाँ करा देंगे। और ये कोशिश करेंगे चुनाव से पहले सारे तैयार हो जाएं आपके, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। बिजली की पुरानी लाइनों को तत्काल दुरुस्त करने और जलदाय विभाग के पास
लंबित नए नलकूप ऑडिट के नाम पर घरेलू कर्जे, ये जो गलत भेज रहे हैं आपको बिल, इन सब का भी वापस हम करवा देंगे। ये जितना मांग पत्र डूंगरगढ़ का, बीकानेर का और तमाम जो राजस्थान की समस्याएं लेके आज हजारों की तादाद के अंदर आपने आके मुझे संबल प्रदान किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे भी लड़ते लड़ते 25 साल से ज़्यादा समय हो गया। 1993-94 से लेके विश्वविद्यालय कॉलेज के ज़माने से, पारिवारिक संघर्षों से, समाज के माफियाओं से, पर्यटन भूमाफिया, शराब माफियाओं से, बड़े नेताओं से जिनके नाम की तूती बोलती थी, एक किसान के बेटे ने लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी विचारधारा नहीं बदली। मेरे सामने से सत्ता कई बार गुजरी और कई बार धन संपत्तियां भी गुजरी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी नीयत को डोलने नहीं दिया। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखा, मैं उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। पहले अगर कोई लड़ते तो हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पहले वाले लोग सो गए थे, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर जिले के नौजवानों का कि राजस्थान में अगर नौजवान सबसे बड़ी तादाद के अंदर हल्ला बोल करते हैं तो बीकानेर का नौजवान, शेखावाटी के नौजवानों की तर्ज पे हर मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आह्वान, एक छोटे से ट्वीट के बाद हजारों की तादाद के अंदर आप कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हो। लूणकंसर से लेके तमाम खाजवाड़ा से लेके इन इलाकों में लगातार हमारे छोटे भाई एक्टिव है, मजबूत स्थिति में। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी के नेता बने, नए नेता बने। नए नेता तैयार करने का अगर मंच है, कोई फैक्ट्री है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो सबसे ज्यादा नए नेता तैयार करती है। भाइयों, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करें। मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई आपकी है, खुद की। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मुझे दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। दिल्ली में लोग कहते हैं कि कोई मार्कशीट मंगवा सकते हो क्या, आप डिग्री दिलवा सकते हो क्या, हमारे यहाँ तो बंद हो गई, वहाँ फर्जी डिग्रियाँ मिल रही है। आप साहब राजस्थान चाहते हो, वहाँ तो बीजेपी की 150 सीट आएगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मुझे चिढ़ है इस बात की, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं परिवर्तन करूंगा राजस्थान के अंदर, मेरे भाइयों को सिंहासन तक लेके जाऊंगा। सिंहासन का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। भाइयों, नेता तो आपके जिले में भी बहुत हैं, टोल के ठेके ले लिए, रॉयल्टी के ठेके ले लिए, अथाक पैसा है। मुझे लग रहा है कि ईडी इधर नहीं आ जाए घूमती घूमती, इसका भी ध्यान रखना, कोई पता नहीं चलता ईडी का। एक हनुमान बेनीवाल है, मैं ऐसे ही थोड़ा ही कह रहा हूं, ऑनलाइन सर्च कर लो। मेरे हिसाब से देश के शायद सबसे गरीब एमपी में अगर नाम आएगा तो 1-2 नंबर पे मेरा ये गरीब एमपी में देश के अंदर, ये भी तय है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आप आजकल ऑनलाइन है सारा सिस्टम, फिर भी कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के पास राजस्थान में 1 इंच जमीन है, किसी टोल में ठेका है, बजरी में ठेका है, शराब में ठेका है, फार्म हाउस है, ये है वो है, सबको पता है। एक व्यक्ति एक विचारधारा लेके चला, जिद्दी हूं, मैंने जिद कर ली कि राजस्थान को बदलूंगा। मैंने जिद की कि वसुंधरा को उसके पास, उसके दोस्त मोदी के पास भेजूंगा, भेज दिया। मैंने जिद की अशोक गहलोत के बेटे को हराऊंगा, हरा दिया। मैंने जिद की नए नेता तैयार करूंगा, इस भ्रष्टाचार का खात्मा करूंगा, अपराधियों को राजस्थान से भगाऊंगा और उन हार्डकोर अपराधियों को जिनकी तूती बोलती थी उनका भी ऑपरेशन किया। और अगर जिनका नहीं किया तो कई लाइन में है, अपने आप हो जाएगा, चिंता नहीं करें। आप तो एक ही चीज की चिंता करें, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। मारवाड़ की स्थिति मैंने आपको बता दी, बीकानेर चूरू से हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ आप ये तय कर लें कि तमाम सीटें आरएलपी जीतेगी। शेखावटी तैयार हैं और राजधानी के अंदर चले जाओगे और एक बार राज आ गया उसके बाद आराम से फुटबॉल खेलना। आपका मन हो जाए गोल जैसलमेर के किले की तरफ करना है, उधर किक मार देना। धौलपुर तो आपका ही है, महारानी तो आपकी है जाटों की, उधर किक मार देना, कौन मना कर रहा है आपको। भाइयों, सत्ता से ही सब कुछ है। लोकतंत्र के अंदर कलम की ताकत से अपने लोगों का भला कर दो और जनता की ताकत से सरकार को झुका दो। सरकार को तो झुका ही रहे हैं, झुकाते झुकाते सरकार की आदत पटक दी झुकने की। लेकिन लोकतंत्र के अंदर चलेगी जब कलम की ताकत आपके पास आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर की आरएलपी की पूरी टीम को,
कि हमारे जिस राजू बावरी की पुलिस ने वहां गलत तरीके से राजू को, नागौर की पुलिस ने जिस तरह हत्या का प्रयास किया, हत्या की, और उसके बाद बीकानेर छोड़ गए। वो खत्म हो गया था नागौर के अंदर, लेकिन खुद बचने के लिए बीकानेर के अंदर हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। शर्म आती है हमें ऐसी बात कहते हुए। और वहां का एसपी किस तरह झूठे बयान दे रहा है, ये भी एक शर्मनाक बात है। दुर्भाग्य कि आदमी अपनी पोस्ट पे बैठे भी ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना।